हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। करंटली एडमिशन ओपन है और जनवरी 2023 और उसके अपकमिंग सेशंस के लिए ये वीडियो रहेगी, या उससे पहले वाले सेशंस के लिए भी बच्चे देख सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल की कोई खास चेंज इन फ्यूचर इस कोर्स के अंदर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एमपीएस की बात करूं, 2 साल का ये कोर्स है ऑब्वियसली, और एनुअल मोड ये कोर्स है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए और किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता है। आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, और सेकंड ईयर में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें से आपको चूज़ करने पड़ते हैं। तो टोटल 32 क्रेडिट आपको सेकंड ईयर में चूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट डिसाइड करने पड़ते हैं। जब आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरते हो तो इन सब्जेक्ट्स की चॉइस आपके सामने आती है, जिनमें से कोई सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी के आगे लिखा हुआ है 8 क्रेडिट। तो इसका मतलब ये होता है कि यार ये जो सब्जेक्ट है इसको आप क्लियर करते हो तो आपको 8 क्रेडिट्स मिलेंगे। बेसिकली मेज़रमेंट है ये एक सब्जेक्ट का। जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपको 8 क्रेडिट्स मिलेंगे। इस तरीके से आप लोगों को क्रेडिट का मतलब समझाया जाता है। और बाकी यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कि अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, फ़ीस आपकी 14,000 है पूरे 2 साल की। 7,000 रुपये आपके एडमिशन के टाइम पर लगेंगे। इसके अंदर 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जाएगी। तो टोटल 7300 रुपये आपकी फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पर लगेंगे, और सेम थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के एडमिशन के टाइम पर लगेंगे। फ़ीस में कुछ डिस्काउंट है, वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी हम आपको बता चुके हैं। मीडियम में है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको अपना मीडियम चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप एग्ज़ाम वगैरह हिंदी में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ामिनेशन मोड एनुअल मोड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है अगर, तो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होते हैं फर्स्ट ईयर के। सिमिलरली अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो नेक्स्ट जून में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फिर उसके 1 साल के बाद होते हैं, राइट। तो एनुअल मोड फॉलो होता है आप लोगों का। एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम सेंटर, जिस भी टाइम आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, जैसे अगर आपका जनवरी का एडमिशन है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे मिड अक्टूबर के बाद दिसंबर सेशन के लिए, और अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो जून में एग्ज़ाम होंगे, तो मिड अप्रैल के बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म में आपको फ़ीस पे करनी होती है, सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। फ़ीस आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 800 रुपये की फ़ीस जाएगी। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर, आप एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करोगे। एग्ज़ाम सेंटर में दोस्तों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडमिशन लिया है दिल्ली के रीजनल या स्टडी सेंटर में, और एग्ज़ाम के टाइम पर आप दिल्ली में नहीं हो, आप किसी और स्टेट में हो, तो जिस भी स्टेट में आप हो उस स्टेट में जो एग्ज़ाम सेंटर्स पड़ते हैं उनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इग्नू के अंदर कि जिस रीजनल के अंदर हमने एडमिशन लिया है, जिस स्टेट के अंदर, अगर वहाँ पर नहीं है हम, तो दूसरे स्टेट में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे आप उसी स्टेट में हो तो जो आपका स्टडी सेंटर रहता है वो आप एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शंस में आता है तो। इसके बाद स्टडी मटेरियल की बात आती है। अब स्टडी मटेरियल में ही हमारा फ़ीस के अंदर डिस्काउंट वाला पॉइंट इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल के अंदर जैसे आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करो, यानी कि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो एडमिशन फ़ीस है फर्स्ट ईयर की, इसमें आपको 15% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 7,000 में से लगभग 1,050 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जितना अमाउंट बचा उतना आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप जब एडमिशन लोगे तो आपने सपोज़ करो हार्ड कॉपी चूज़ कर ली मटेरियल की, लेकिन हार्ड कॉपी में से पढ़ के आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो उस टाइम पर आप डिजिटल फॉर्म चूज़ कर सकते हो, या इसका वैसे वर्सा कर दो, दैट्स इट। और बाकी स्टडी मटेरियल दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है ये हार्ड कॉपी का चूज़ करने का, जिसमें आपको पूरी फ़ीस पे करनी पड़ती है जितनी फ़ीस है। स्टडी मटेरियल जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपने हार्ड कॉपी में चूज़ करा है, तो जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके कम से कम 2 महीने के बाद बाय पोस्ट
आपका जो स्टडी मटेरियल है आपके घर पे भेजा जाता है, ठीक है। और अगर घर पर नहीं आया तो आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। आपको मैसेज वगैरह भी आता है कंसाइनमेंट नंबर का स्टडी मटेरियल का रिगार्डिंग, तो उसमें अकॉर्डिंग आप ट्रैक करके ऑनलाइन अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको फिर रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। अब बात रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की हो रही है, तो जब आप फॉर्म भरते हो तो अपना एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर आप चूज़ करते हो। स्टडी सेंटर में आप लोगों की क्लासेस लगती हैं, क्लासेस के लिए अगेन SMS वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, आपको उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी नंबर, जो भी email ID आप रजिस्टर कर रहे हो वो एक्टिव रहना चाहिए आपका। उसके अलावा असाइनमेंट, जो आपके असाइनमेंट रहते हैं इग्नू के, वो भी स्टडी सेंटर में ही जमा होते हैं। रीजनल सेंटर में क्या होता है भाई, जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई ऐसा वर्क पड़ गया जैसे आपकी मार्कशीट ठीक नहीं हो रही या फिर कुछ एरर आ गया, ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो वो रीजनल सेंटर में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब री रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। और इग्नू के अंदर एक चीज़ है जो आप कान खोल कर समझ लीजिए, आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, और जुलाई सेशन का एडमिशन है तो जून में एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड ईयर का जो री रजिस्ट्रेशन है आपके एग्ज़ाम के टाइम पर या उससे पहले शुरू हो जाता है, और वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप री रजिस्ट्रेशन करोगे फिर उसके 1 साल के बाद ही आप एग्ज़ाम दोगे। जिस सेशन में आप कर रहे हो उसी सेशन में 1 साल के बाद आप एग्ज़ाम दोगे। ऑलराइट, जैसे दिसंबर सेशन में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम रहेंगे तो लगभग नवंबर में या हो सकता है दिसंबर में ही आपके सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट दिसंबर में आपको सेकंड ईयर के पेपर देने होंगे। सिमिलरली जून सेशन में अगर आपके एग्ज़ाम है, आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, तो जून सेशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जून सेशन में आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। ये सेकंड ईयर का एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जो भी आप कहो, इसका और एग्ज़ाम्स का कोई लिंक नहीं है। अगर आप मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल भी होते हो तो उसका फ़र्क री रजिस्ट्रेशन से ऊपर नहीं पड़ेगा। आप फेल वाला एग्ज़ाम दीजिए अपना, और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जब भी आपको सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल रहोगे वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन आपने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर भी छोड़ दिए तो भी आप दोनों पेपर एक साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, असाइनमेंट की बात कर लेते हैं और कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं लास्टली हम। पहले कोर्स स्ट्रक्चर का मैं आपको बता दूं। देखो, कोर्स स्ट्रक्चर देखने के लिए आप गूगल पे सिंपल सा सर्च करना है आपको, इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस, ये आ गया हमारा। ये सर्च कर लिया आपने, पहले ही नंबर पर एक लिंक आ गया, इसको क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फ़ीस वगैरह मत देखना, पुरानी फ़ीस लिखी गई है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम डिटेल का एक लिंक मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, PDF मिलेगी। इस PDF को डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। कुछ डिटेल्स पुरानी भी दी गई हैं फ़ीस वगैरह की, उनको मत देखिएगा। और अपना प्रोग्राम सब्जेक्ट्स डिटेल जो सिलेबस है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा बात रही हमारी लास्टली असाइनमेंट की, तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाइए। ये इग्नू की मेन वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ आने के बाद डाउनलोड के सेक्शन में जाइए, और इसके बाद चौथे नंबर पर असाइनमेंट का सेक्शन रहेगा, यहाँ जाइए। मास्टर डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए, MPS सर्च कीजिए, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ये रहा थर्ड राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपका इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में आपको करना है वो असाइनमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर साफ साफ लिखा रहता है कि ये असाइनमेंट किस सेशन के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डाउनलोड करा जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन का असाइनमेंट। जनरली क्या होता है ना, जुलाई और जनवरी सेशन का असाइनमेंट सेम रहता है, जुलाई और उसके नेक्स्ट जनवरी साइकिल का। ऐसा नहीं कि जनवरी और उसी ईयर में जुलाई का सेम ना, जुलाई और उसके नेक्स्ट जनवरी सेशन का असाइनमेंट सेम रहता है जनरली। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा है। ये पेपर आप उन बच्चों के लिए जिसका एडमिशन जुलाई 2022 और जनवरी 2023 का है, उसके लिए यही क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का फॉलो होगा। हमारे चैनल पर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, असाइनमेंट कैसे बनाए जाते हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या होती है, जैसे आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट ईयर मार्च एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो उस पर्टिकुलर ईयर में सितंबर एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और ये लास्ट डेट हमेशा एक्सटेंड होती ही होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। वर्ड्स लिमिट लिखी होती है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, ठीक है। और बस यही सब था आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग MA इन पॉलिटिकल साइंस एडमिशन डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।